सोचिए, अगर आप दिन भर 14 घंटे काम करते हैं, रात के 2:45 बजे आपके बॉस का मैसेज आता है, रिप्लाई करो अभी, और आप थकावट के मारे बैठे हैं, नींद नहीं आ रही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, आज हमारी वो हालत है जिसे हम बोलने से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी गपशप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस वर्क कल्चर की जिसे अक्सर हम छूते नहीं क्योंकि वो दर्द देता है। टॉक्सिक वर्क कल्चर, लंबी ड्यूटी, काम के बाद भी काम, और वो आवाज जो डर के मारे दबा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर के एक कंपनी में एक कर्मचारी ने बताया कि उसने 14 घंटे काम किया। रात को 2:45 पर टीम लीड ने मैसेज किया, यह काम आज खत्म करो। यह सिर्फ एक मामला नहीं, यह हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या का संकेत है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 51% कर्मचारियों को हर हफ्ते 49 आवर्स या उससे ज्यादा काम करना पड़ता है। एक अन्य रिपोर्ट कहता है भारत की एवरेज वर्किंग वीक लगभग 47 आवर्स है, जो कि कई डेवलप्ड देशों से भी ज्यादा है। और इससे सिर्फ थकान नहीं होती, लगातार लॉन्ग आवर्स, आराम का न होना, ऑफ का न होना, ये लाइफ को प्रभावित करती है। सोचिए, शाम को जब घर जाना हो, बच्चा इंतजार कर रहा हो और आप अभी भी ईमेल चेक कर रहे हो। ये कल्चर, ये हमारे पास समय नहीं वाला रवैया असल में इंसानियत को चोट पहुंचा रहा है। अब सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हर दूसरे ऑफिस में लोग कहते हैं, भाई टाइम तो है ही नहीं, नींद पूरी नहीं होती। चलिए समझते हैं। पहली वजह है ग्लोबल कॉल शिफ्ट्स एंड मल्टी टाइम जोन काम। आज ज्यादातर कंपनियां इंडिया से दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूरोप में है। अब वहां जब दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो हमें कहना पड़ता है, हाँ सर मैं ऑनलाइन हूं। और यहीं से शुरू होता है नो टाइम जोन लाइफ। मतलब दिन रात आराम सब एक हो गया है। दूसरी वजह है हसल कल्चर, यानी वो झूठा दबाव कि जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा इज्जत। अगर आप 9 से 5 काम करते हो तो आप लेजी हो। अगर आप देर रात तक जागते नहीं तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये सोच धीरे धीरे हमें मशीन बना रहा है। हम अपने आप को साबित करने के लिए हर दिन अपनी थकान, नींद और खुशी कुर्बान कर रहे हैं। तीसरी वजह है डिजिटल हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच क्या है? घर अब ऑफिस बन गया है। पहले ऑफिस से लौटते थे तो लगता था अब फ्री हैं। अब घर में ही लैपटॉप खुला रहता है, बॉस का मैसेज कभी भी आ सकता है, और हम सोचते हैं बस ये एक मेल रिप्लाई कर दूं फिर सो जाऊं। लेकिन वो एक मेल कभी खत्म नहीं होता। और चौथी वजह है कानून तो है पर अमल कम है। भारत में लेबर लॉज बने हैं, 48 आवर्स हफ्ते का काम, रेस्ट का हक, ओवर टाइम का पैसा, सब लिखा है। लेकिन कई कंपनियों में ये कागज पर ही सिमट गया है। कई एम्प्लॉइज बोलते हैं कि अगर हम बोल दें कि थक गए हैं तो कहते हैं आप डेडिकेटेड नहीं हो। यानी इंसानियत का स्कोर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में नहीं आता। अब जरा ये सुनिए, एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 42% एम्प्लॉय ने माना कि उन्हें लगातार वर्क स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस होती है। मतलब सिर्फ काम ज्यादा नहीं है, काम का डर, बॉस का मैसेज, छुट्टी की गिल्ट, ये सब मिलकर बनता है टॉक्सिक वर्क कल्चर। और इस टॉक्सिटी में सबसे ज्यादा थकता कौन है? वो इंसान जो बस इज्जत से काम करना चाहता है, थोड़ा जीना चाहता है, पर सिस्टम उसे सांस तक नहीं लेने देता। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने बच्चों से ज्यादा टाइम अपने लैपटॉप को दे रहा है तो वो मेहनती नहीं, मजबूर बन गया है। और यही वो मजबूरी है जो इस देश के लाखों यूथ, वुमेन्स और एम्प्लॉय हर दिन झेल रहे हैं। सोचिए, आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, रात को देर में घर आ रहे हैं, नींद कम हो रही, मन परेशान हो रहा है, और आप खुद से सोच रहे हो, क्या यही वह जिंदगी है जिसे मैं जीना चाहता था? हम उस कर्मचारी की बात कर रहे हैं जिसने खुलकर बताया कि टीम लीड ने उसे रात 2:45 बजे मैसेज किया था। उसने कहा, मैं 14 घंटे से काम कर चुका हूँ, मेरे पास आराम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कहता है अपना काम करो, नहीं तो।
यह कोई छोटी शिकायत नहीं है। यह संकेत है कि कहीं कहीं काम का बॉर्डर टूट रहा है, इंसानियत पीछे छूट रहा है। और वुमन एम्प्लॉय क्या महसूस करती होंगी? घर, परिवार, बच्चों, बच्चियों की जिम्मेदारी, लौटने का समय कट गया, रात का नींद नहीं, ये सब मिलकर बड़े संकट की तस्वीर बनते हैं। लेकिन सुनिए, कानून बिल्कुल खाली नहीं है। जानते हैं आपके क्या हक हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 यह एक नया कोड है जो वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को कवर करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 यह ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रेगुलेशंस को कवर करता है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि हर किसी को सेफ एनवायरनमेंट में काम करने का हक है। हमें सम्मान के साथ काम करने का हक है। लेकिन समस्या यह है, ये कानून बने हैं पर हर जगह लागू नहीं होते। कई कंपनियों में लॉन्ग आवर्स, ओवर टाइम, बिना सही कंपनसेशन के ये शिकायतें आ रही हैं। उदाहरण, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एडल्ट्स को पर डे मैक्सिमम 9 आवर्स और पर वीक 48 आवर्स तक काम करने की अनुमति है, लेकिन इसे बहुत जगह अनदेखा किया जा रहा है। तो क्या करें? यहाँ कुछ टिप्स है। आप अपनी जॉब को शिफ्ट आवर्स, ओवर टाइम पॉलिसी चेक करें। बड़े काम के बाद लगातार मैसेज या कॉल्स आते हैं, इसे नोट करें। महिलाओं के लिए अगर घरेलू जिम्मेदारियों के बाद काम करना और देर तक रहना बन रहा हो, ये डबल बर्डन है। सपोर्ट ग्रुप्स, यूनियंस और साथी एम्प्लॉय से साझा करें। अगर लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेबर ऑफिस, यूनियन, लेबर डिपार्टमेंट से मदद ली जा सकती है। जब हम कहते हैं काम करो, मेहनत करो, तो हम इंसान की मेहनत, इज्जत की बात करते हैं, रोबोट की नहीं। लेकिन आज बहुत सी जगह इंसानों को रोबोट की तरह काम करने रखा जा रहा है, और रोबोट कभी थकता नहीं, इंसान करता है। और अब हम बात करते हैं वुमेन्स की, क्योंकि चुनौतियां यहाँ और भी गहरी हैं। ऑफिस के बाद घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर आने जाने का समय, ये सब मिलकर वर्क लाइफ बैलेंस करना बिगड़ जाता है। कई जगह महिलाओं से अपेक्षा होती है कि वो देर रात तक काम करें, लेकिन घर नहीं छोड़ सकते। डर है कि शिकायत करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में 67% वुमेन्स ने कहा है कि उन्होंने 40 घंटे से ज्यादा काम किया है। इसलिए महिलाओं के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो जाने आपका हक क्या है। आपका हक है सेफ एनवायरनमेंट, इक्वालिटी का। अगर किसी जगह काम करने का कंडीशन अनयूजुअल हो रही है, देर रात तक, बिना ब्रेक, लगातार मैसेज, आप आवाज उठा सकती हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बदलाव की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, भारत में यूनियन एकेडमी द्वारा आयोजित सेमिनार में कहा गया कि लगभग 2/3 यानी करीब 66% एम्प्लॉय ने खुद को बर्नआउट महसूस किया है, और 42% ने कहा है कि वो तनाव चलित महसूस करते हैं। सरकार प्रस्तावित नियमों में से ऐसा सुझाव है कि काम घंटे, ओवर टाइम पॉलिसी, यूनियन एक्टिविटी आदि को मजबूत किया जाए। लेकिन सच यह है, बदलाव सिर्फ कानून में बंद नहीं होना चाहिए। हर कंपनी, ऑफिस, फैक्ट्री में उस पर अमल होना चाहिए। हम चाहे तो इस दिशा में कदम उठा सकते हैं, एम्प्लॉइज, कंपनीज और गवर्नमेंट सब मिलकर। एक अच्छी बात यह है कि अब हम खुलकर बोल रहे हैं। पहले डरते थे, अब मीडिया, सोशल मीडिया, एम्प्लॉय अपनी कहानियां बता रहे हैं। यह बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, जब हम सुबह काम के लिए उठते हैं तो हम अपने सपनों के लिए उठते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इज्जत के लिए। हर दिन की मेहनत हमें मजबूत बनाती है, हमारा सिर ऊंचा करती है। लेकिन अगर वही काम हमें तोड़ने लगे, हमारी नींद छीन ले, हमारे बच्चों की हंसी हमसे दूर कर दे, तो सोचिए वो काम है या सजा है। जिंदगी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता दोस्तों। जिंदगी का मतलब है चैन की नींद, परिवार के साथ एक हंसी और अपने दिल की शांति। आपका समय, आपकी इज्जत, आपका स्वास्थ्य, ये किसी कंपनी का बोनस नहीं, ये आपकी पहचान है। अगर कभी रात 2:45 बजे आपने वो नोटिफिकेशन देखा हो, वो मैसेज जो नींद उड़ा ले जाता है, अगर कभी अपने मन में कहा हो बस आज इतनी देर तक काम कर लूं, कल थोड़ा आराम कर लूंगा, तो याद रखिए वो कल सिर्फ काम का नहीं होना चाहिए, वो कल आपका भी होना चाहिए। अगर आपने या
आपके किसी साथी ने ऐसा तकलीफ झेली है, कमेंट में अपनी कहानी लिखिए और उनको शेयर करिए। आपकी एक आवाज किसी और को हिम्मत दे सकती है बोलने की। और अगर आपको लगता है कि ये आपको दिल को छू गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं एहसास की बात करते हैं। आइए आज मिलकर एक बात कहें, काम करो लेकिन इज्जत से करो, जिंदगी बनाओ लेकिन टूट कर नहीं, थक कर नहीं। आप मेहनती हैं, आप जरूरी हैं, आप ही इस देश की असली ताकत हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों की रक्षा कीजिए, अपने हक की आवाज उठाइए और सबसे जरूरी अपने दिल का ख्वाब रखिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।